अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अब ये जो मेरा व्लॉग है ना, वैसे मुझे काफ़ी टाइम लग रहा है व्लॉग अपने रूटीन से अपलोड करने में, बट अब जो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऑन टाइम अपलोड कर दिया करूँ। बट काइंडली आप था तो मैं कह रही थी कि काइंडली आप जो है सब्सक्राइब कर दिया करें, मेरे 1 के एटलीस्ट हो जाएँ, मुझे थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिल, छोटे छोटे अरमान। बट खैर आपको मैं बताती हूँ, ये हम लोग आए हुए थे आप ही की तरफ। मेरी जो है सिस्टर इन लॉ, उन्होंने हमारी की हुई थी दावत, और फिर थी टी पार्टी। मुझे इतना पसंद है चाय का, मुझे भी और उनको भी क्रेज है। मेरा मानना है कि एक दूसरे को ना खाने पे हमें बुलाना चाहिए। दिस इज द ओनली थिंग कि आप एक दूसरे को अपना प्यार एक्सप्रेस करवा सकते हो। एज यू कैन सी उन्होंने कितना प्यार से सारा कुछ डेकोरेट किया, और इससे पता चलता है कि अगला बंदा आपसे प्यार करता है। बाकी जी रिश्तेदारों को तो इतना सबने बदनाम किया हुआ है, और उनमें कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, बट उनको बदनाम कर दिया हुआ है तो कोई उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करता। उसमें पहला रिश्ता आता है फुप्पो। नहीं, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह फुप्पो अच्छी है और जरीश की भी फुप्पो अच्छी है। चाय के चक्कर में हम लोग निकल गए थे फन दुनिया। अच्छा, पंजाबी में मुझे बात करने का बहुत शौक था शुरू से ही। मैं कश्मीरी हूँ और कश्मीरी मुझे इतनी कुछ खास आती नहीं है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल लैंग्वेज है। आज वॉइस ओवर करने में जरीश भी मेरी हेल्प कर रही है। तो मुझे पंजाबी बोलने का बहुत शौक था, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा था पंजाबी बोलते हुए ऐसे फ्लेक्स मारते थे, तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं भी पंजाबी टूटी फूटी, जिसमें से मैं हिंदको बोलती हूँ, टूटी फूटी पंजाबी बोलती हूँ, पता नहीं क्या क्या कुछ मिला के बोलती हूँ। चले आज मैं आपको एक बात करके बताती हूँ पंजाबी में। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਂ ਫਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਥ ਹੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਇੰਜॉय कराने वास्ते बड़ा बात नहीं है, मैं बोल सकती हूँ, बट मैं उतना फ्रीक्वेंटली नहीं बोलती। तो जी औकात पे आते हैं, मतलब कि उर्दू में आते हैं। चलिए आपको मैं कश्मीरी भी बोल के बताती हूँ। अगर मैंने कश्मीरी में कहना है ना कि मेरा मतलब ये नहीं तो है, मैं इसको कहूंगी मेयोन मतलब उसनी। ये कितनी स्वीट है, कितनी लाइट, ये उतनी ही मुश्किल भी है। अच्छा, अगर हम लोगों ने बच्चों से छुपा के कुछ करना है तो तब हमारी माएँ हम लोगों को अपनी जुबान में बोल रही होती हैं खट्टस खाओ, मतलब किसको छुपाओ। और अगर तो आपने कश्मीरी में पूछना है कि आपका नाम क्या है, तो आप कहेंगे तह क्या चुनाव, तह क्या चुनाव। वाओ। चलिए आपको अपनी मैं लैंग्वेज सिखाते सिखाते पहुंच आई हूँ फन दुनिया, और हमने करवाया है फन जरीश। और इस टाइम पे ना इसको हम लोग इंडोर गेम्स जितनी भी थी ना वो सारी खिलाना चाह रहे थे, बट क्योंकि इसको अभी इन राइड्स का इतना आइडिया नहीं है और ये इस पर इतना सही से एंजॉय नहीं कर सकती, तो मैंने इसको सारी बॉल्स वाला जो एरिया था, जो छोटे बच्चों का एरिया था, वहाँ पे फ्री कर। और यहाँ पे भी ना इसको लिमिटेड चीज़ें पसंद आ रही थी, मतलब कि ये स्लाइड इसको बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही थी। सिर्फ ये स्टेयर से ऊपर जाती थी और स्टेयर से नीचे आ जाती थी, स्लाइड की तरफ तो ये जाती ही नहीं। स्लाइड की बॉल्स जो थी ये देखिए कितने मजे की, कितनी अट्रैक्टिव लग रही है। मेरा दिल करता है मैं इधर छलांगे मारूं, मैं इधर खेलने लग जाऊं, क्योंकि कुछ बचपन में आपकी चीजें ऐसी होती हैं, ऐसी मेमोरीज होती हैं जो कि आपका फ्लैशबैक। तो मुझे भी ना वो सारी बातें, वो सारी चीजें याद आ रही थी। उफ, इस पे जितना हम लोगों ने एंजॉय किया, मतलब ये भी छोटी थी, इसको इतना आइडिया नहीं था कैसे जंप करना है और इसको कैसे हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो जो बाकी बच्चे जब एंजॉय कर रहे थे तो मैं इसको फटाफट ऊपर चढ़ा देती थी कि चल तू भी झूले। तो ये भी इतने टाइम एंजॉय कर ली। बाकी नमूनों को एंजॉय करवाने के लिए माएँ हर तरह का हरबा निकाल ली। अच्छा, तो ये वाला जो पार्ट था ना, यहाँ पे इसको समझ नहीं आई थी कि इसने करना क्या है। मैं इसको बार बार बता रही थी ऐसे इधर से पकड़ के ऊपर, ऊपर से पकड़ के ऐसे नीचे स्लाइड में लेके जाना है, बट इसको समझ नहीं आ रही। प्लस हम इसको लेके भी रात के टाइम गए थे, तो ये थोड़ा सा एंजॉय कर रही थी, थोड़ा सा इसको नींद आ रही थी। बच्चों के साथ कसम से जिंदगियां ही सारी खत्म हो जाती है, मतलब कि लगता है आप छोटे हो गए हो। छोटे से छुन्ने से काके अक्सर ये जरीश खाना पीना अपना छोड़ देती है ना, तो वो मैं खा लेती होती हूँ, तो वो सारा कुछ मुझे लगता है कि मैं ही दोबारा से शुरू से शुरू कर रही हूं। मैं आपको एक मजे का किस्सा सुनाती हूँ। तो ये बात है उस टाइम की जब हम लोग छोटे छोटे होते थे, जिस एज में एडवेंचर करने का आपको बहुत चुल होती है। तो हम 4 कजन थे उस टाइम पे, तो हम लोगों ने एक बुक थी, अब मैं उस बुक का नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट वो जो बुक थी वो मेरा कजन कहीं से उठा के लेके आया था, पता नहीं किस उसके दोस्त की थी या कहाँ से उसको भी मिली थी, तो वो उठा के लेके आया थी ना। उस बुक के अंदर बहुत अजीब अजीब सी बातें लिखी हुई, उनमें से एक ये था कि आप जिन कैसे हाजिर कर सकते हैं। तो जी उसमें था प्रोसेस पूरा कि हाथ पकड़ के बैठना है, अंधेरा करना है, और ये पता नहीं कोई वो था विर्द वगैरह क्या था, वो अपने कंटिन्यूसली पढ़ते रहना, आंखें बंद करके, और खामोशी हो और कोई आस पास ना हो। अच्छा, हम लोग जी हाथ पकड़ के चारों बैठे हैं और आंखें हमने बंद की हुई हैं और हम लोग कंटिन्यूसली वो पढ़े जा रहे हैं। तो जब आप ऐसे कजन सारे बैठ के कोई काम करते हैं ना, तो जरूर उसमें आपको हंसी आती है और थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट आप हो जाते हो। तो 2 जो मेरे कजन थे ना, मतलब एक तो मेरी आपी और दूसरा मेरा कजन, वो बार बार मस्ती करें। मैं और दूसरा मेरा जो कजन था ना, वो बड़े भाई थे, हम दोनों फुल फोकस से जिन हाजिर करने के चक्करों में, सिर्फ मेरी आपी और दूसरा मेरा कजन वो मस्ती कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारा फोकस नहीं बन रहा। तो करते कराते उनसे भी लड़ाइयाँ झगड़े करके उनको भी हम लोगों ने सीरियस किया और प्रोसेस स्टार्ट किया। अभी हम लोगों ने आई थिंक 2 या 3 दफा वो चीज पड़ी होगी, उतनी देर हुई कि लाइट चली। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि वो अमल बड़ा स्ट्रॉन्ग था, बट मैं ये कह रही हूँ कि उस टाइम पे बाहर बारिश थी, मौसम खराब था, इसीलिए लाइट चली गई। पर भाई हमारी उस टाइम पे जो मैं कहती हूँ हालत हुई, वो आप इमेजिन कर सकते
हैं, जैसे कोई चीज़ हमें उठा के अब ले जाएगी। तो फिर ये बुक हमने फेंकी और इतनी स्पीड से हम लोग जाके अपने माओ के पास जाके लेट और इस्तगफार पढ़ने लग गए। जी सुबह हमारी जब आँख खुली तो हम लोग इतना डरे हुए थे। फिर हम लोगों ने जी अपनी माओ को वो कहानी सारी सुनाई। फिर हमें थोड़े से चित्रोल हुए। फिर हमारी मदर्स ने कहा जहाँ से ये बुक आई है इसको वहाँ पे लेके जाओ और दोबारा अगर उस घर में जहाँ पे ये बुक है गए तो मैं आप लोगों की टांगें तोड़ दूंगी। फिर हम लोगों ने कुछ अरसे के लिए तौबा कर ली। कुछ अरसे बाद हम लोगों ने प्रोसेस किया था दोबारा। आई थिंक हमने कोई मूवी देखी थी, उसमें कैंडल के ऊपर गिलास रख के मूव करती है वो कैंडल, इस तरह का कुछ काम। फिर जब गैदरिंग होती थी, अस्तगफिरुल्लाह, कोई फोत हो जाता था या कोई प्रॉब्लम होती थी फैमिली में, सब इकट्ठे हो जाते थे, उस टाइम पे हम लोग ये काम करते थे। भाई आजकल के इंटरनेट वाले और मम्मी डैडी बच्चे क्या समझे, इतना मजा आता होता था कि हम लोग दुआ करते थे या अल्लाह मियां इस तरह का कोई काम हो जाए ताकि हम सारे कजन फिर से इकट्ठे हो जाए। ना ये अच्छी बात भी और बुरी बात भी है कि ये गुजर जाता है। जब ये बड़ी हो जाएगी पता नहीं हम इसके साथ इतना टाइम स्पेंड कर सकेंगे या ये हमें इतना टाइम दे सकेंगे। हमारा तो बचपन अल्लाह का शुक्र है हॉलीडे में गुजरा। 7 खालाएं थी हमारी और कोई ना कोई कभी ना कभी आई रहती थी और हम ना कहीं गए ही रहते थे। अब हमारे एग्जाम्स होने होते थे, हमारी छोटी वाली खाला आ जाती थी और वो जो तरीके बताती थी चीटिंग के, आए हाय ऐसे कमाल होते थे। हमारी माँ को लगता था कि तैयारी करवा रही है, बट उनको क्या पता है बीच में से हमें चीटिंग के तरीके बता रही हैं नहीं, तैयारी भी करवाती थी। तैयारी करवाने के बाद एंड में वो थोड़ी सी टिप्स दे देती थी कि हाँ ये ऐसे कवर कर। पर ये हमारे नमूने, हमारे बच्चे किसी के पास तो जाते ही नहीं है। इन्होंने सिर्फ माँ के पास आना है, माँ से खाना है, माँ से पढ़ना है, माँ से ही सारा कुछ करना है। हमारा वो वाला सीन ही रहा, क्योंकि पहले पता नहीं आप लोगों सब में होता है ऐसे कि नहीं, पहले बहुत ज्यादा आना जाना था, अब आना जाना काफी हद तक कम हो चुका है। मतलब आज के टाइम में बंदे इतने बिजी हैं अपनी रूटीन को लेके कि उनको टाइम ही नहीं मिलता कि वो साथ वाले घर जाके भी हाल। इवन तो फैमिलीज में अब इतनी बड़ी बात हो जाती है, इतने बड़े मसले हो जाते हैं, बट आया नहीं जा सकता, जाया नहीं जा सकता क्योंकि मजबूरियां। खैर इसको हम लोगों ने घुमा फिरा लिया था। तो फिर ये छोटी सी वीडियो मैंने बनाई थी इसके 12 रिव्यू लेवल पे। बस फिर फाइनली इसका नादरा से हम लोगों ने कार्ड बनवाना था और जैन को कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, उसके लिए हमें जरीश को साथ लेके जाना ज़रूरी था। तो फिर हम लोग आए नादरा और मैं जरीश को पकड़ के बैठी हुई थी, जैन ही काम कर रहे थे। इतना इसने मुझे उस टाइम पे तंग किया कि मुझे आप होती हमारा कोई घंटे बाद 2 घंटे बाद काम खत्म हुआ और फिर मैंने जैन से कहा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने चलते हैं। बस फिर हमें नजर आ गया 4th स्ट्रीट पिज्जा। रात हो रही थी तो हमने सोचा कुछ खा के ही अब घर जाएं। बस फिर मैंने जैन से कहा इसको थोड़ी देर पकड़े में ताकि वीडियो बना लूं। मतलब उतनी देर में इसने जैन का जो हाल कर दिया। खुद इसके क्योंकि थोड़े कर्ली बाल हैं तो इसको जो स्ट्रेट बाल सामने नजर आ रहे थे उनको उधर से पकड़ लिया। अच्छा अभी मैं आपको कल की बात बताती हूँ। मैं पार्लर गई प्लकिंग करवाने के लिए, इसको मैंने ना सीट पे बिठाया। अच्छा वो इसके बालों पे इकट्ठी हो गई है मधुमक्खियों की तरह। प्यारे बाल है, स्ट्रेट है, ऊपर से नीचे से कर ली है, ऐसे है। पर मुझे पता है इसके बाल बड़े होते होते आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेट होते जाएंगे, ऐसे नहीं इसके रहने। बचपन मतलब कि जब ये साल से पहले थी ना तब मैंने इसके बालों की बहुत केयर की, मतलब कैस्टर ऑयल लगाना, ऑयलिंग करना। अभी जस्ट मैं नहाने से पहले ऑयल लगाती हूँ। टू बी ऑनेस्ट मुझे स्ट्रेट बाल बहुत पसंद हैं और थे, बट नाउ इसके फेस पे इसी तरह के अच्छे लगते हैं तो मुझे इसके साथ ऐसे ही पसंद। खैर हम लोगों ने खाया पिज्जा, हम लोग फिर चले वापस अपने घर। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।